राधे राधे। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आजकल ट्रेंड चला हुआ है कोट कॉलर, शर्ट कॉलर कुर्तीज का। एक टाइम वो था जब बोट नेक ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अब जो ट्रेंड में चला हुआ है वो चला हुआ है शर्ट कॉलर या फिर या कुर्ता पट्टी, शर्ट कॉलर विद कुर्ता पट्टी, कोट कॉलर। आजकल ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। या फिर बैन नेक लगा लीजिए, जिसे मैंडेरियन कॉलर भी बोलते हैं, नेहरू गला भी बोलते हैं, चाइनीज़ कॉलर भी बोलते हैं। तो आजकल ये कॉलर वाले जो नेक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को, आई एम श्योर 95% लोग ऐसे होंगे जिनको इस कॉलर को कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर वो ये कॉलर बना लेते हैं और जब वो बैठते हैं तो उनका वो गला पीछे की तरफ खिंचता है, जिससे कि गले में यहाँ पर खिंचाव पड़ता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता। या फिर उनके ये जो आर्म होल है उसमें खिंचाव पड़ता है, उसमें बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हमें सही नाप का नहीं पता होता कि हमें ये किस हिसाब से कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस तरह के कपड़े जब हम अपने डेली यूज़ में लेते हैं, हम अगर जो ऑफिस वगैरह में पहन कर जाते हैं या सिंपली कहीं गेट टुगेदर के लिए कहीं जाते हैं, और जब अगर हमें वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं होता तो बहुत इरिटेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए चलिए इस गले को बनाने के लिए जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं उन पर हम एक नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम, चाहे हम अपना बनाए या फिर हम किसी और का बनाए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है अपने शोल्डर का, कि हमें अपना शोल्डर कितना लेना है। तो देखिए, जैसे मेजरिंग टेप है, हम ऐसे करके अपना शोल्डर कभी नहीं लेंगे। अगर जो हम खुद का भी बना रहे हैं तो हमें कभी भी ऐसे नहीं लेना। हमें हमेशा इस तरह से बैक से ही अपना मेजरमेंट लेना है शोल्डर का। एक तो पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जब भी हम कॉलर का, जब भी हम शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं, हमें ये देखना है कि हमारा फुल शोल्डर कितना आया है। जैसे मान लो मेरा इधर से आ गया है ये फुल शोल्डर, देखिए 15। तो अगर जो मैं अपने नॉर्मल कुर्ती बना रही हूँ जीरो नेक के साथ, बैक नेक मेरा जीरो नेक है जिसको कुर्ती गला भी बोलते हैं, जो 2 या 3 इंच का होता है, 3.5-4 इंच तक भी एक बार को चल जाता है। तो अगर जो मेरा बैक नेक जीरो नेक है तो मैं अपना फुल शोल्डर 15 लूंगी। उसको इस तरह से हाफ किया तो ये मेरा आ गया 7.5। तो मैं 7.5 अपना शोल्डर मेजरमेंट लूंगी फोल्ड करके। ऐसे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करूंगी और वो 7.5 मुझे अपना शोल्डर मेजरमेंट लेना है। ये मैंने बताया आपको जीरो नेक का। लेकिन वहीं पे अगर जब मैं अपना कोट कॉलर बना रही हूँ, शर्ट कॉलर बना रही हूँ, तो मुझे अपने इसमें ये जो मेरा 15 आया है फ्रेंड्स, 15 में मैं अपना 1 इंच ऐड करूंगी। मैं लूंगी 16 इंच का, यानी कि जो मैं यहाँ पर 7.5 ले रही थी, अब वो मैं अपना लूंगी 8। ठीक है फ्रेंड्स, 8 लूंगी। और अगर जो आप लोगों को ज़्यादा ही थोड़ा सा लूज पहनने का, क्योंकि देखो बहुत से लोगों को ऐसा होता है, उनको बॉडी हगिंग जो होते हैं अटायर वो पसंद आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लूज कंफर्टेबल फिट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना 8.5 तक भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा है ये ज़्यादा, देखिए बॉडी हगिंग नहीं है, ये थोड़ा सा लूज फिट में आएगा मेरा। तो मैं अपना ये 8.5 अपना मेजरमेंट लूंगी शोल्डर का। ठीक है, फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको जब फोल्ड किया तो मैं ये 7.5 ना लेकर इसको मैं 8.5 लूंगी। यानी कि हमें अपने इसमें अपने फिट के अकॉर्डिंग 1 इंच इंक्रीज करना है। जो हमारा, अगर जो किसी का 14 इंच का शोल्डर है तो उसको 15 इंच के अकॉर्डिंग उसको कट करना है, जिसका 15 है उसको 16 के अकॉर्डिंग कट करना है। सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपने शोल्डर में 1 इंच इंक्रीज करना है।
सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, कि हम जो अपना ये इधर से आर्म होल का जो हम लेते हैं मेजरमेंट, ये मान लीजिए हम अपना आर्म होल नॉर्मल कुर्ती पर हम 6.5 का हम कट कर रहे हैं हम आर्म होल, तो इसमें हमें आधा इंच इंक्रीज करना है। 6.5 का हम कट कर रहे हैं तो हमें 7 इंच का हमें कट करना है। अगर जो हम 7 इंच का कट कर रहे हैं तो उसे हमें 7.5 इंच का कट करना है। मतलब जितना भी हमारा ये मेजरमेंट होगा आर्म होल का, उसमें हमें हाफ इंच इंक्रीज करना है। सेकंड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शोल्डर डाउन का। नॉर्मल कुर्ती में हम करते हैं हाफ इंच का डाउन शोल्डर, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे शोल्डर इस तरह से बेंट होते हैं, किसी के भी ऐसे सीधे नहीं होते, वो हल्के से इस तरह से बेंट होती है, तो हमें वो थोड़ा सा इसमें बेंट देना होता है, तो वो हम हाफ इंच बेंट देते हैं नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं जब। लेकिन जब हम अपना ये कोट कॉलर, शर्ट कॉलर, ये बैक नेक इस तरह का जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें 1 इंच का डाउन देना जरूरी है, वो कंपलसरी है सभी के लिए। अगर जो किसी का साइज ज्यादा ही है, उसमें हमने शोल्डर अगर सॉरी आर्म होल अगर जो हमने 8-9 इंच तक अगर जो हमने लिया है, तो उसमें हम 1.5 इंच तक भी शोल्डर डाउन कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन 1 इंच सबके लिए कंपलसरी है कि हमें 1 इंच ये इधर से हमें डाउन देना ही है। जब भी हम शर्ट कॉलर या कोट कॉलर इस तरह से जब भी हम कोई भी कॉलर बनाएंगे तो उसमें हमें 1 इंच शोल्डर डाउन देना है इधर से, ठीक है। तो ये तो हो गई 3 बातें हमारे फ्रंट पार्ट की। अब हम चलते हैं इसी के बैक पार्ट पर। फ्रेंड्स, जब भी कोई आपके सामने इस तरह की कंप्लेन करे कि हम बैठते हैं तो हमारा जो नेक है वो पीछे की तरफ खिंचता है, चाहे वो हमने कोई सिंपल गला ही क्यों नहीं बनाया हुआ हो। मान लो जिस तरह से अब मेरा ये राउंड नेक है, इसमें भी बहुत से लोग कंप्लेन कर देते हैं कि हम बैठते तो हमारा गला पीछे की तरफ खिंचता है। तो वो क्यों खिंचता है? जब हम फ्रंट और बैक जो पार्ट होते हैं उनकी कटिंग एक साथ कर देते हैं, यानी कि जो लेंथ हमने फ्रंट की ली है वही सेम लेंथ हम जब बैक पार्ट की भी ले लेते हैं, तो हमारी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हम अपनी नॉर्मल कुर्ती भी बनाते हैं तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बैक पार्ट की जो ये लेंथ है वो ऊपर की साइड आधा इंच इंक्रीज करेंगे। यानी कि नीचे से तो हमने इक्वल लिया है, दोनों पार्ट हमारे जैसे नीचे से इस तरह से इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे ना तो वो हमारा ऊपर की तरफ इस तरह से आधा इंच निकला हुआ होगा। नीचे से हमारी लेंथ सेम रहेगी, ये देखिए, और लेकिन ये जो ऊपर से हमें आधा इंच इंक्रीज करना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स नॉर्मल कुर्ती की। अब आप सोचिए जब नॉर्मल कुर्ती में अगर जो हमने इक्वल लिया है तब वो खिंचता है, और अगर जब हमने कॉलर वाली कुर्ती बना दी तो उसमें वो कितना खिंचेगा अगर जो हम उनको एक जितना कट कर देंगे। तो जब भी हम कोट कॉलर बनाए या शर्ट कॉलर बनाए, हमें अपने बैक पार्ट को, जो बैक वाला पार्ट है वो ऊपर से हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। यानी कि वो जो आर्म होल है वो हमारा साइज 1 इंच इंक्रीज हो जाएगा। हमारी लेंथ सेम रहेगी, लेंथ में हमारी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस ये जो बैक पार्ट है वो पीछे वाला जो पार्ट है उसको 1 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। फिर जब हम उसकी स्टिच करेंगे तो जब वो बैक वाला पार्ट जो हमने 1 इंच बढ़ाया है वो जब हमारे मुंडे की स्टिच होगी तो वो आधा इंच आगे की तरफ वो हो जाएगा और आधा इंच बैक की तरफ हो जाएगा, तो हमारी लेंथ सेम रहेगी, हमारी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बैक पार्ट कहीं बड़ा हो गया तो क्या होगा, नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा आगे और पीछे में। तो वो जो जॉइंट है वो यहाँ पर हमारे सेंटर में आ जाएगा, उससे हमारी लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का हमें खास ध्यान देना है कि बैक पार्ट जब भी हम कॉलर वाला गला बनाएंगे उसमें बैक पार्ट को हमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। अब आ गई बात नेक कटिंग की कि हमें बैक का नेक कितना कट करना है। फ्रंट नेक तो फ्रेंड्स नॉर्मली 8 इंच तक इसमें चलते हैं फ्रंट के ओपन, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज 8 इंच का ये होता है, 7.5 8, 7 से 8, 8.5 तक। मतलब कि जैसे अगर जो किसी का वो हैवी साइज है तो उसमें हम 9 इंच तक भी लेंगे तो वो भी उसमें फिट आएगा, वो बड़ा नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल साइज चलते हैं 40 तक उसमें हम 8 इंच तक नॉर्मल गले हम बनाते हैं।
अब बैक नेक हमें कितना कट करना है फ्रेंड्स। बैक नेक की विड्थ तो हमारी सेम रहेगी जितनी हमारी फ्रंट की है। नॉर्मली हम 3x3 का एक बॉक्स कट करते हैं और तब हम वो उसमें राउंड शेप देकर वो गला बनाते हैं कॉलर वाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग हमें कितनी करनी भी है या नहीं करनी, कई बार ये भी माइंड में आता है। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली हमें बैक नेक की भी हमें कटिंग करनी होती है। विड्थ हमारी सेम रहेगी, अगर जो हमने फ्रंट में 3 की लिए तो वो बैक में भी 3 इंच का ही हमारा वो रहेगा नाप। लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो हमें कितनी लेनी है, वो हमें लेनी है आधा से पौना इंच, बस आधा से पौना इंच, इससे ज्यादा हमें नहीं लेनी। हमारा ½ इंच चल जाएगा, पौना चल जाएगा, लेकिन 1 इंच नहीं चलेगा। आप पौना इंच नहीं लेनी मत लीजिए। आप ये इंच टेप जो आप ये देखिए, जैसे हमारे ये इंच टेप है, ये हमारा होता है इंच टेप 6 इन का। ये जो हमारे ये लाइन है ना, 6 लाइनें जो होती है उसमें हमारा ये इंच टेप की विड्थ आ जाती है। ठीक है फ्रेंड। तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इंच टेप को ऐसे रखिए, जो आपने साइज लिया है 3 इंच का, देखिए 3 इंच का ये जो आपने साइज लिया है वहां तक इंच टेप को रखिए ऐसे, और उसके नीचे ही ऐसे लाइन लगा दीजिए, और फिर यहीं से आप हल्की सी वो राउंड करते हुए इधर से शेप देते हुए राउंड की और नेक को कट कर दीजिए। सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए मैंने टिप बता दिया कि इसको रखिए मेजरिंग टेप को और नीचे से लाइन लगा दीजिए। ये हमारी डेप्थ हो गई। नहीं तो आप आधा इंच लीजिए, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा नेक बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बैक नेक में हमें बस यही 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि बैक का जो पार्ट होगा हमारा उसमें हमें ½ इंच शोल्डर की तरफ से इसको बढ़ा कर लेना है बैक पार्ट को, और जो हमारे नेक है नेक की डेप्थ हमें आधा से पौना इंच तक रखनी है। ½ इंच से कम नहीं होनी चाहिए और पौना इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो आपको ये ध्यान रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो आप ½ इंच याद रख लीजिए, या फिर मेजरिंग टेप को आप रखिए और इसके नीचे लाइन लगा दीजिए और फिर यहीं से अपने नेक की शेप दीजिए। बस हो गया आपका काम। ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिए, उसके बाद आप बैक ये कॉलर वाला कोई भी आप अपना नेक बनाइए और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसे आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में बताइए क्या आपको ये सारे पॉइंट्स पता थे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप अपने आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में इन टिप्स का यूज कीजिए और फिर उसके बाद अपने नेक को बनाइए और फिर मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर जो फ्रेंड्स आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ राधे राधे।